दक्षिण एशिया की राजनीति इस समय एक ऐसे संकट से गुजर रही है जो दिखने में भले ही ईंधन की कमी का मामला लगे, लेकिन इसके असर कहीं अधिक गहरे और दूरगामी हैं। बांग्लादेश, जिसे कुछ वर्ष पहले तक ऊर्जा क्षेत्र में अपेक्षाकृत स्थिर और आत्मनिर्भर माना जाता था, आज पेट्रोल और डीजल की कमी से जूझ रहा है। यह संकट अब केवल पेट्रोल पंपों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था, राजनीति और विदेश नीति के केंद्र में आ चुका है। ढाका, चटगांव, सिलहट और अन्य बड़े शहरों में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें आम दृश्य बन चुकी हैं। माल ढोने वाले ट्रकों की आवाजाही धीमी पड़ गई है। सार्वजनिक परिवहन प्रभावित हो रहा है और रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका सीधा असर दिखाई दे रहा है। उद्योगों को कच्चा माल पहुंचाने में दिक्कतें बढ़ रही हैं और कई जगह उत्पादन की रफ्तार कम करनी पड़ी है। आम लोगों के लिए यह संकट असुविधा का कारण है, लेकिन सरकार के लिए यह आर्थिक स्थिरता और राजनीतिक विश्वसनीयता की बड़ी परीक्षा बन चुका है। बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति अचानक पैदा नहीं हुई। देश अपनी अधिकांश ईंधन जरूरतें आयात के जरिए पूरी करता है और इसी निर्भरता ने हालात को और जटिल बना दिया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में हाल के महीनों में तेज उछाल आया है। इसके साथ ही डॉलर की कमी और विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ते दबाव ने आयात को महंगा और कठिन बना दिया। विदेशी सप्लायर्स, जो पहले भुगतान शर्तों में कुछ लचीलापन दिखाते थे, अब सख्त रुख अपना रहे हैं। पुराने बकायों के भुगतान और एडवांस पेमेंट की मांग ने बांग्लादेश की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। हालांकि दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी के अभी कर लें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ईंधन की कमी का असर केवल परिवहन तक सीमित नहीं है, यह पूरी अर्थव्यवस्था की धड़कन को प्रभावित करता है। जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता घटती गई, वैसे वैसे महंगाई बढ़ने की आशंका भी तेज होती गई। लॉजिस्टिक्स की लागत बढ़ने से खाद्य पदार्थों और रोजमर्रा के सामानों की कीमतों पर दबाव पड़ने लगा। सरकार के भीतर चिंता इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि यह स्थिति सामाजिक असंतोष को जन्म दे सकती थी और विपक्ष पहले से ही इसे सरकार की नाकामी के रूप में पेश कर रहा था। इन्हीं हालात में बांग्लादेश की सरकार ने भारत की ओर रुख किया। भारत के पास न केवल मजबूत रिफाइनरी नेटवर्क है, बल्कि वह पेट्रोल और डीजल का निर्यात करने की क्षमता भी रखता है। इससे पहले भी भारत ने क्षेत्र के कई देशों को संकट के समय ईंधन और आर्थिक सहायता प्रदान की है। हालांकि भारत से औपचारिक रूप से मदद मांगना ढाका के लिए एक संवेदनशील राजनीतिक फैसला था। सरकार के भीतर लंबे विचार विमर्श हुए और हर कदम के घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय असर पर चर्चा की गई। जैसे जैसे संकट गहराता गया, यह साफ हो गया कि विकल्प सीमित होते जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार अंततः दोनों देशों के बीच सरकारी स्तर पर पेट्रोल और डीजल सप्लाई को लेकर बातचीत शुरू हुई। इस बातचीत की खबर सामने आते ही इसे केवल एक आर्थिक सौदे के बजाय एक बड़े रणनीतिक संकेत के रूप में देखा जाने लगा। क्षेत्रीय राजनीति में यह सवाल उठने लगे कि क्या यह सहयोग दक्षिण एशिया के शक्ति संतुलन को नई दिशा देगा। भारत के लिए भी यह फैसला आसान नहीं था। यह केवल व्यापारिक लाभ का मामला नहीं था, बल्कि क्षेत्रीय नेतृत्व और जिम्मेदारी दिखाने का अवसर भी था। भारत ने बातचीत के दौरान जल्दबाजी से बचते हुए हर पहलू पर सावधानी से विचार किया। कीमतों, सप्लाई की मात्रा, परिवहन के रास्तों और सबसे अहम रणनीतिक संतुलन पर विस्तार से चर्चा की गई। भारत यह संदेश देना चाहता था कि यह सहयोग किसी दबाव के तहत नहीं, बल्कि आपसी भरोसे और स्थिरता के उद्देश्य से हो रहा है। इस बीच कुछ अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय ताकतों में बेचैनी भी देखी गई। उन्हें आशंका थी कि अगर भारत बांग्लादेश को इस संकट से बाहर निकालने में सफल रहता है, तो दक्षिण एशिया में उसकी भूमिका और मजबूत हो जाएगी। इसी पृष्ठभूमि में अफवाहों का दौर शुरू हुआ। कहीं यह कहा गया कि भारत भारी शर्तें थोप रहा है, तो कहीं यह प्रचार किया गया कि बांग्लादेश अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता खो देगा। हालांकि सरकारी सूत्रों के मुताबिक वास्तविक समझौता कहीं अधिक संतुलित और व्यावहारिक था। समझौते के तहत ईंधन की सप्लाई को
चरणबद्ध तरीके से करने पर सहमति बनी ताकि बांग्लादेश की तत्काल जरूरतें पूरी हो सकें और वितरण व्यवस्था पर अचानक दबाव न पड़े। कीमतों को लेकर भी ऐसा मॉडल अपनाया गया जिससे बाजार की वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए आम जनता पर अतिरिक्त बोझ न पड़े। जैसे ही भारत से पहली खेप रवाना होने की जानकारी सामने आई, बांग्लादेश में राहत की भावना दिखाई देने लगी। हालांकि पेट्रोल पंपों पर कतारें अभी भी खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन लोगों को यह भरोसा मिलने लगा है कि हालात पूरी तरह हाथ से नहीं निकले हैं। उद्योग जगत को भी उम्मीद है कि उत्पादन में आई सुस्ती धीरे धीरे दूर हो सकेगी। इसके बावजूद कीमतों और भविष्य की सप्लाई को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। भारत के लिए यह कदम दक्षिण एशिया में उसकी भूमिका को एक नए रूप में पेश करता है। यह संकेत देता है कि भारत संकट के समय केवल बयान देने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ठोस और व्यावहारिक कदम उठाने की क्षमता रखता है। यह सहयोग भारत को एक ऐसे देश के रूप में स्थापित करता है जो क्षेत्रीय स्थिरता और साझेदारी को प्राथमिकता देता है। दूसरी ओर, बांग्लादेश के भीतर इस संकट ने आत्ममंथन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ऊर्जा सुरक्षा को लेकर नई बहस छिड़ गई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या देश को आयात पर इतनी निर्भरता बनाए रखनी चाहिए या घरेलू रिफाइनिंग क्षमता और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों में निवेश बढ़ाने की जरूरत है। विदेश नीति के स्तर पर भी संतुलन बनाए रखने की रणनीति पर दोबारा विचार किया जा रहा है। यह पूरा घटनाक्रम दक्षिण एशिया के बाकी देशों के लिए भी एक संकेत है। सभी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि संकट के समय कौन वास्तव में मदद के लिए आगे आता है और कौन केवल औपचारिक समर्थन तक सीमित रहता है। ऊर्जा अब केवल व्यापार का विषय नहीं रह गई है, बल्कि यह कूटनीति, राजनीति और भरोसे का अहम हथियार बन चुकी है। आने वाले समय में यह साफ होगा कि भारत से होने वाली ईंधन सप्लाई कितनी नियमित रहती है और इसका असर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और राजनीति पर किस तरह पड़ता है। लेकिन इतना तय है कि यह कहानी सिर्फ पेट्रोल की नहीं है। यह कहानी मजबूरी, रणनीति और बदलते क्षेत्रीय शक्ति संतुलन की है, जिसके असर आने वाले वर्षों तक महसूस किए जाएंगे।